उनको मन फिराने का अवसर दो, उनको वचनों को सुनाओ और वो भी वचन को सुनकर मन को फिराकर अंत जीवन का सहभागी हो जाए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग धारा के समान उसके पास बहते आएंगे, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक मुंह अंगीकार करेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। कीजिए प्रभु, जो मैंने गुनाह किए हैं तेरे विरुद्ध, उसको अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो आप पे दया करेगा, वो आपके अपराधों को धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और अंत जीवन का सहभागी बनेगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुरों मीठना समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और ये वचन आपके जीवन में एक शांति को लेके आने जा रहा है मेरे प्रियो। जी मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें एक शांति देता है। वो शांति का राजा है, वो शांति का राजकुमार है, और जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं उसके अंदर शांति उमड़ती रहती है। हम देखते हैं यशायाह 9वें अध्याय में, तो वहां पास लिखा है हेडिंग में शांति का राजा। और हम आज देखते हैं यशायाह 9वें अध्याय के उसके दूसरे पद से। हम जब पहले पद को देखेंगे तो वहां पास लिखा है शांति का राजकुमार, और जब हम दूसरे पद को देखेंगे तो यहां पास प्रभु का वचन हमसे कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये ज्योति कौन सी है मेरे प्रियो? ये ज्योति यीशु मसीह की ज्योति है। हम सब पापों में डूबे हुए थे, पापों में कहरा रहे हुए थे। परमेश्वर के तरफ से एक मेमना आया, परमेश्वर के तरफ से एक एकलौता पुत्र आया, जो सृष्टि के हर एक मनुष्यों के पापों के खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया मेरे प्रियो। और यहाँ पास हम देखेंगे तो वहाँ पास लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम सब पापों में डूबे हुए थे, हमारे सामने मृत्यु ही मृत्यु थी, हम नरक के लायक थे, लेकिन यीशु मसीह ने इन सारे पापों की खातिर अपना अंतिम रक्त कलवरी क्रूस पर बहा दिया। और जो व्यक्ति उस लहू पर विश्वास करेगा कि हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे खातिर ये दुख दर्द को सहा, इस कलवरी क्रूस के दुख को सहा, वो व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, हम नए विश्वासी हैं मान लीजिए, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पापों की क्षमा उससे मांगना है। जो भी गुनाह आपने किए हैं उन गुनाहों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगना है, दोबारा ना करने का उससे वादा करना है, उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। जब हम देखते हैं 6 पद से, तो वहां पास लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। बालक कौन सा था? बालक यीशु मसीह। हमें पुत्र कौन सा दिया गया? परमेश्वर ने हमारे खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इसलिए कहता है हमें एक पुत्र दिया गया। पुत्र की जगह में आप यीशु मसीह को रख सकते हैं। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सब जो भविष्यवाणियां हुई थी, ये यीशु मसीह के जन्म के पहले ये सब भविष्यवाणियां करी गई थी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये सब बातें पहले से लिखी जा चुकी, जो मैं आपको अध्याय पढ़कर बता रहा हूँ, यशायाह के द्वारा लिखा गया है। उस समय यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। वो भविष्यवाणी के रूप में ये सब जो शब्द है, मैं आपको वचन पढ़ा के बता रहा हूँ, ये सब बातें लिखा गया है। हालेलुया। और यहाँ कहता है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। यानी कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का प्रभुता करने, यानी कि पूरी सृष्टि पर वो राजा होगा, पूरी सृष्टि पर उसकी नजर होगी और वही एक छुटकारा करने वाला प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह होगा। इसलिए कहता है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम
अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका नाम क्या है? देखिए यहां कहता है अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? अद्भुत कार्य चमत्कार करता है। जब हम मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो उसमें हजारों बातें हम पाएंगे जो यीशु मसीह ने किया है। वो लंगड़े को चलाया है, मुर्दे को जिंदा किया है, अंधे को आंखें दिया है, मृग की बीमारी को चंगाई दिया है, लाजर को जिंदा किया है, वो लड़की को जिंदा किया है। वो क्या है? अद्भुत अद्भुत युक्ति। वो परमेश्वर का वो अद्भुत कार्य है, पहले से लिखा जा चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह करने वाले थे और आगे चलकर उसी प्रकार से वो कार्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह आए, हालेलुया। यहाँ कहता है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? उसकी जो प्रभुता होगी, यानी कि जो उसका सामर्थ्य होगा, जो उसकी शक्ति होगी, जो उसका कार्य होगा, वो क्या होगा? वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को ये कार्य सौंप दिया है कि जाओ तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्या जाति? हर एक जाति को तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उसे सुसमाचार सुनाओ, उनको मन फिराने का अवसर दो, उनको वचनों को सुनाओ और वो भी वचन को सुनकर मन को फिराकर अंत जीवन का सहभागी हो जाए। वो अपने मन को फिराकर दूसरे तरफ से वो आकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और आज ऐसा ही हो रहा है। उसका कार्य विस्तार रूप से बढ़ता जा रहा है। उसको मानने वाले उस प्रभु के पास आ रहे हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि केवल यीशु ही प्रभु है। अपने मुंह से अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग धारा के समान उसके पास बहते आएंगे, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक मुंह अंगीकार करेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। वो क्या होगा? उसकी प्रभुता, उसकी सामर्थ्य, उसके लोग, उसकी चर्चा वो बढ़ती जाएगी। यहां पास यही कहता है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, सर्वदा बढ़ती रहेगी, यानी कि अंत काल तक उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा बढ़ती जाएगी। उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले उसके पास आएंगे, धारा के समान बहते हुए आएंगे और अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर एक मुंह अंगीकार करेगा। क्या जाति के लोग, क्या सब जाति, भिन्न भिन्न जाति के लोग उसके पास आएंगे और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, घुटनों पे आकर उससे प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यही कहता है मेरे प्रियो, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी शांति का अंत ना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर रहने के बाद, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, नहीं पता है। लेकिन हम मसीह के लोग हैं, मसीह पे विश्वास करने वाले, यीशु मसीह को जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले, ये बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि इस जीवन के बाद, पृथ्वी छोड़ने के बाद भी दो जीवन है। अब वो दो जीवन क्या है? पहला नरक और स्वर्ग। जो इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु की आज्ञाओं को पे चलते हुए, उसके वचनों पे मानते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके लिए स्वर्ग रखा गया है। उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। उसके साथ, किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सब घूमेंगे फिरेंगे और हम उसके साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ एक नरक रखा गया है, जो दुष्टों के लिए वो रखा गया है, जो प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं, उसके वचनों को अनदेखी करते हुए चलते हैं, उनके लिए नरक का दरवाजा रखा गया है। मेरे प्रियो, अभी मन फिराकर हमें प्रभु के पास आना है। वहां पास आपको, अगर हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे शरीर में दुख दर्द हो जाता है, बुखार आती है, खांसी या दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, यहाँ गर्मी लगती है, हम कूलर में, एसी में, फैन में हम बैठ जाते हैं। लेकिन नरक में
इतनी गर्मी है, वहाँ जो द्रव्य है वो खौल रहा है। अपनी पीड़ा को आप सह नहीं पाएंगे, आप दूसरे से कहना चाहेंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपके आत्मा को पीड़ा पड़ेगा। आप चाहते हुए भी आप उस नरक से नहीं निकल सकते हैं। आज ही समय है, अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, अपने गुनाहों की क्षमा उससे मांगिए और विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह मेरे खातिर मरा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। हालेलुया। हम उस पर विश्वास रखें। हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में जिलाया है, तो हम निश्चित ही उद्धार को प्राप्त करेंगे। हम प्रभु के वचनों पे हम चलने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, हमारे पास अभी मन फिराने का अवसर है। ये वचन जो आपको बताया जा रहा है, मन फिराओ और स्वर्ग राज्य का सहभागी हो जाओ। हमें अपने गुनाहों से, अपने पापों से मन फिराना है और हमें मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। अब ये नहीं कि जब मैं मसीह यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया हूँ, मैं तो अंत जीवन का सहभागी बन चुका हूँ, अब मैं जो कार्य कर सकता हूँ वो करूँ, जो पहले करता हूँ उसको भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अनंत जीवन का सहभागी बन गया हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, हमें उसके वचनों पे पकड़े रहना होगा, हमें उसके वचनों पे हमें चलते रहना होगा। जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो हम मसीह यीशु में हम एक नई सृष्टि जीते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। सब कुछ यानी कि आपका जीवन, आपका हृदय, आपका मन, आपका सोचने, आपके विचार, हर एक बातें आपका नया हो चुका है और आपके अंदर प्रभु का आत्मा आ गया है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे जो पुराने मनुष्य होते हैं, जो हम पहले कार्य करते थे, गलत काम, बुरे काम, पाप करते थे, उन कार्यों से हमें फिर कर मसीह यीशु के पास हमें आना है और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके हमें उसके वचनों पे हमें चलकर हमें मसीह में आगे बढ़ना है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष भेजता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। अब ये ना सोचे कि मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं पवित्र आत्मा पा चुका हूं, मैं सामर्थ पा चुका हूं, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो पहले करता था वो भी कार्य कर सकता हूं। नहीं, जिससे देने का अधिकार है उससे छीनने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक अधिकार है। अगर वो आपको आशीष दे सकता है तो आशीष आपसे छीन भी सकता है, चंगाई दे सकता है तो चंगाई छीन भी सकता है। प्रभु के द्वारा जो हमारे पास आशीषें रहती है, जब तक हम प्रभु के वचनों पे बने रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, उसकी आशीषें हमारे पास टिकी रहेगी। और जैसे ही हम उससे अलग होंगे, उसकी आशीषें धीरे धीरे हमारे पास से खत्म होती जाएगी। हालेलुया। तो आज इस समय है, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मसीह में आ गए, मसीह यीशु के वचनों को जान चुके हैं, तो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आप मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं। आप सिर से लेकर पांव तक, हृदय से लेकर मन, हर एक बातें आपके अंदर नया उत्पन्न हो गया है। तो हमें क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है, उसके वचनों पे चलना है। अगर मन नहीं फिराए हैं अपने पापों से, अपने गुनाहों से, तो आज इस समय है अपने मन को फिराकर नष्ट होने से बच जाइए। अपने मन को फिराकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो मैंने गुनाह किए हैं तेरे विरुद्ध, उसको अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो आप पे दया करेगा, वो आपके अपराधों को धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और अनंत जीवन का सहभागी बनेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं और उसके वचनों पे चलते हैं, सतर्क रहे, कभी उनसे आशीष से छीन न जाए। हमें वचनों पे बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को हमें पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हम पर दया करेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जितने भाई वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में कार्यशील हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन के हृदय में उतरने पाए खुदावन। प्रभु जी, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी अगुवाई कर प्रभु जी की वचनों पर चलकर, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कर प्रभु जी की वचनों में बने रहे पिता परमेश्वर, वचनों पे चल सके पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ा, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते पिता। प्रार्थना सुवा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।
लास्ट का बचा हुआ पद भी मैं खत्म कर देना चाहता हूं। उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राज्य गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा यही हो जाएगा। जो राजा है उसकी गद्दी सर्वदा तक बनी रहेगी। इस संसार के जब आप देखे होंगे इतिहास को पढ़कर, तो राजा क्या है, कुछ दिनों के लिए रहते हैं। जो उनके पास गद्दी आती है, जो उनके पास शासन आता है, वो कुछ समयों के लिए होती है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जिसकी हम स्तुति आराधना करते हैं, वो सदा काल अंत काल तक राजा रहने वाला परमेश्वर है। उसकी गद्दी से कोई भी उसको नहीं हटा सकता। परमेश्वर ने उसे उस गद्दी पर बैठा दिया है, वह अंत काल तक वो राजा बना रहेगा। यहां कहता है न्याय और धर्म के द्वारा किए गए और उस संभाले रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करे। वीडियो को लाइक कमेंट सही करें, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।